कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने का राशिफल कैसा रहेगा, आपका महीना कैसा बीतेगा, आपके कार्यक्षेत्र में आपको क्या महसूस होगा, आपका आर्थिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक, पारिवारिक, धार्मिक यात्राएं, सरकारी लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए आपका महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच की स्थिति की अगर बात करें तो मारक स्थान में शनि है और कन्या राशि में सूर्य, बुध, शुक्र हैं। 16 अक्टूबर को मंगल वृष से मिथुन में आ जाएंगे, सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, शुक्र भी तुला राशि में आ जाएंगे और 26 अक्टूबर को बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके चौथे भाव में यानी तुला राशि में सूर्य, बुध, केतु, शुक्र का चतुर्ग्रही योग महीने के अंत में बनेगा। अगर आप देखें तो शुरुआत में दशम भाव में राहु चंद्रमा की युति थोड़ा सा आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा कष्ट दे सकती है। इस समय आपके तीसरे भाव में बुध आदित्य राजयोग है, शुक्र बुध के कारण नीच भंग राजयोग भी है, सूर्य कुटुंब के स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजमान है। तो आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें आपको आनंददायी स्थितियां अनुभव होंगी। बहुत शानदार एक पॉजिटिव आपको रेस्पॉन्स अपने परिवार से मिलेगा। आपकी जो शैक्षिक स्थिति है, जो बच्चे जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो शुरुआत के 20 दिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में जब बुध महाराज केतु और शुक्र के साथ चौथे भाव में चले जाएंगे और उन पर राहु का दृष्टिपात होगा, शनि का दृष्टिपात होगा, वो समय विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। कार्यक्षेत्र में कैरियर के दृष्टिकोण से ये जो महीना है ये ना ही ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, ना ही ये बुरा कहा जाएगा। आपके चौथे भाव में केतु का गोचर है, वो दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो बॉस हैं उनसे आपका थोड़ा विवाद हो जाए, हो सकता है आप थोड़ा नेगेटिव फील करें। 10वें भाव का स्वामी मंगल भी 11वें भाव में है, दशम भाव में राहु विराजमान है, किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है गोचर में, तो इस कारण से कार्यक्षेत्र पर थोड़ा सकारात्मक रहें। इसके अलावा जब महीने की 16 अक्टूबर के बाद आपके सूर्य और शुक्र का गोचर चौथे भाव में होगा, दशम भाव पर दृष्टि जाएगी, तो उस समय जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं, जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं, उनको सूर्य की दृष्टि जो है वो लाभ प्रदान करेगी। आप व्यापार कर रहे हैं, आप महिला हैं, महिला व्यापारी हैं, तो भी आपको कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। यानी कि 16 अक्टूबर के बाद कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ा काम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में धन की स्थिति सूर्य, बुध, शुक्र के कारण मिलीजुली रहेगी। आर्थिक तौर पर लाभ होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बन रहा है। अगर आप पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप जो आपके पिताजी जो व्यापार करते थे, जो आपके दादाजी व्यापार करते थे, अगर आप वही व्यापार कर रहे हैं तो परिवार की तरफ से आपको आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। चौथे भाव के स्वामी का दूसरे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना हुआ है, सूर्य और शुक्र का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जमीन से और संपत्ति से आपको लाभ होगा। हालांकि 16 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को सूर्य का और 18 अक्टूबर को जब सूर्य शुक्र दोनों का गोचर चौथे भाव में आ जाएगा तो थोड़ा सा पारिवारिक सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। अपनी पत्नी के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी बेटी के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई भूमि खरीद सकते हैं काफ़ी समय से जो पेंडिंग थी। हालांकि दशम भाव पर राहु का प्रभाव है, चौथे भाव पर केतु का प्रभाव है, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें कि कोई फिजूल खर्ची आप ना करें। आपके छठे भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में स्थित हैं, तो कोई खास बीमारी, रोग, ऋण, शत्रुओं की समस्या आपको इस महीने में नहीं होने वाली। 16 अक्टूबर के बाद जब भूमिपुत्र मंगल 12वें स्थान से गोचर करेंगे, अग्नि तत्व के ग्रह हैं,
मंगल का जो स्वरूप है वो ज्योतिष में पाप ग्रह माना गया है। मंगल की जब छठे भाव पर दृष्टि आएगी तो हो सकता है कि उस समय कोई ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो जाए। चूँकि केतु का गोचर भी चौथे भाव में है तो इस वजह से केतु की 8वें भाव पर दृष्टि है, मंगल की छठे भाव पर दृष्टि आएगी तो उस कारण छोटा मोटा कोई आपका रोग उभर सकता है। तो इस समय आप कोशिश करें कि आपको कोई अपच की समस्या ना हो, कब्ज की समस्या ना हो, और अगर रक्त संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप डॉक्टर की सलाह लेने से बिल्कुल भी ना हिचकें। कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में बुध शुक्र के साथ है। मैंने आपको पहले बताया भाइयों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपको जो है अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, मधुर संबंध रहेंगे। परिवार में कोई पुराना अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो भी सुलझने की उम्मीद है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताऊं कि जब चौथे भाव में महीने के उत्तरार्ध में 17 अक्टूबर के बाद जब केतु सूर्य शुक्र का गोचर होगा तो इस समय आपको थोड़ी अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी की बातों में आकर के आप क्रोध ना करें, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी अपनी नीच अवस्था में है। किसी को कोई पैसे उधार ना दें, चूँकि राहु का भी प्रभाव रहेगा, मति भ्रम हो सकता है, ग्रहण योग बनेगा। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार का कोई लेन देन किसी की बातों में आकर के ना करें। अपनी माता की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि चौथे भाव से ज्योतिष में माँ का विचार किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई बड़ा विवाद हो, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। आपके प्रेम संबंध, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी वैवाहिक स्थिति, इसके लिए ये महीना कैसा रहेगा? देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी, ज्योतिष में पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है। आपके पंचम भाव का स्वामी लाभ स्थान में विराजमान है और अपनी ही पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो इसका मतलब आपका प्रेम संबंध अच्छा बना रहेगा। लेकिन मित्रों, यहाँ पे ये बात बहुत समझने की आवश्यकता है कि पंचम भाव पर बृहस्पति का भी प्रभाव है। तो अगर कुछ गलत करने की सोच रहे हैं तो बृहस्पति महाराज करने नहीं देंगे। एक चीज़ और आप समझ लें कि 16 अक्टूबर तक मंगल पाप ग्रह है, मंगल की ऊर्जा है, मंगल तीव्र ग्रह है, मंगल के पास एनर्जी बहुत है, मंगल ग्रहों का सेनापति है। तो मंगल का प्रभाव जब पंचम भाव पर आएगा तो प्रेम में सहयोग तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। आपका जो पार्टनर है, आपका जो लव पार्टनर है, आपका जो प्रेमी है, उसके ऊपर अपनी राय ना थोपें। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि 16 अक्टूबर के बाद जब मंगल का गोचर 12वें स्थान में चला जाएगा और मारक स्थान में शनि का गोचर है और मारक स्थान पर मंगल की दृष्टि आएगी। मित्रों, मंगल की उच्च राशि वहाँ विराजमान है मकर राशि। मकर राशि में मंगल महाराज उच्च के हो जाते हैं, लेकिन सप्तम भाव में पाप ग्रह का गोचर, पाप ग्रह की दृष्टि। इससे क्या होगा? इससे आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। 23 अक्टूबर तक सप्तम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में वक्री रहेगा। तो जीवन साथी के साथ आप छोटी मोटी बातों का विवाद ना करें, आप अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा ना करें, आप अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। इस समय आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन साथी के साथ खास तौर से 16 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद झूठ ना बोलें। अब आइए, धार्मिक जीवन आपका कैसा रहेगा? जो गुरु हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं, उनके लिए महीना कैसा रहेगा? पिता के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पूरे महीने शनि का गोचर भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा है। शनि की दृष्टि लग्न पर भी है और भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर है। शनि बृहस्पति दोनों लग्न को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो देवताओं की सेवा कर रहे हैं, जो मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूल समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 20 अक्टूबर के बाद विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है। अपने गुरुओं का साथ आपको मिलेगा, अपने पिता का साथ आपको मिलेगा, अपने जो देवता हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं उनका आपको साथ मिलेगा। और 26 अक्टूबर को जब बुध का गोचर तुला राशि में आ जाएगा तो थोड़ा सा उस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति मजबूत रखने की आवश्यकता है। आपको उपाय क्या करने हैं? आपको उपाय, सबसे पहला उपाय आपको ये करना है
कि आपको रोज महादेव का जल से अभिषेक करना है। अगर आप सोमवार को दूध से अभिषेक करते हैं, चीनी चढ़ाते हैं, चावल अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। भगवान शंकर की आपको सेवा करनी है। दूसरा, काले कुत्ते की आपको सेवा करनी है। आपको हर शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलानी है। और तीसरा, आपको गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप गणेश जी महाराज की सेवा करें। जो विद्यार्थी वर्ग है, गणेश जी महाराज की सेवा करें, गणेश जी महाराज के मंत्रों का जाप करें, गणेश जी महाराज के दर्शन करें। और हर बुधवार को अगर आप गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये अक्टूबर का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।